So today we will start the antennas used in radar. Radar फंडामेंटल ये चैप्टर हम देख रहे थे. इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है एंटेनाज यूज्ड इन रडार या एंटेना फीड मैकेनिज्म. ओके, सो कौन से एंटेनाज हम रडार में यूज करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है रडार ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है. ठीक है, रडार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में हम एंटेना यूज करते हैं. वो एंटेना सेम एंटेना हम ट्रांसमिशन या रिसेप्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं. बराबर है. सो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज सेम एंटेना फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पर्पज. जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हाई पावर ट्रांसमिट करते हैं टारगेट की तरफ, और टारगेट पे स्ट्राइक होने के बाद जब सिग्नल बाउंस बैक आता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तब वो रिफ्लेक्टेड इको सिग्नल सेम एंटेना उसे रिसीव करता है और वो रिसीवर को इनपुट जाता है. ठीक है, तो कौन से टाइप का एंटेना हम यूज करते हैं यहाँ पे, उसका फीड मैकेनिज्म कैसा रहता है, वो सब हम अभी ये टॉपिक में देखने वाले हैं. क्योंकि एंटेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट एंटेना वायरलेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो यहाँ पे हम जो एंटेना यूज कर रहे हैं उस एंटेना का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मतलब उसका गेन है. वो गेन कितना है, वो गेन के हिसाब कितना हमें चाहिए उसके हिसाब से हम एंटेना सिलेक्ट करने वाले हैं. क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेनाज आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पजेस. डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट टाइप का एंटेना हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम जनरली ऐसा एंटेना यूज करेंगे जिस एंटेना का गेन अच्छा है, मतलब वो एंटेना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता है, अदर साइड में पावर कम ट्रांसमिट करता है या निग्लिजिबल पावर ट्रांसमिट करता है. सच टाइप ऑफ एंटेनाज भी नीडेड. ओके, सो एंटेनाज यूज्ड इन रडार. इन रडार माइक्रोवेव एंटेनाज आर यूज. देखो रडार में माइक्रोवेव एंटेना यूज करते हैं क्योंकि रडार इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है. पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम मतलब उसमें स्पेशली माइक्रोवेव सिग्नल यूज करते हैं. माइक्रोवेव मतलब जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जनरली 0.5 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा है, 300 गीगाहर्ट्ज तक है. ओके, तो माइक्रोवेव सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम इसमें यूज करते हैं. ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम इसलिए यूज करते हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करने के कारण सिग्नल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, उसमें नॉइस भी कम होता है, और वो सिग्नल से हम रडार की रेंज भी बढ़ा सकते हैं. मतलब ज्यादा दूर तक जो टारगेट है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल. तो माइक्रोवेव एंटेनाज आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नॉट फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पज. तो यहाँ पे हम जनरली कम्युनिकेशन मतलब क्या कर रहे हैं, हम टारगेट की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, और सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद जब वो टारगेट पे सिग्नल स्ट्राइक होगा, तो स्ट्राइक होने के बाद सिग्नल इको सिग्नल जब वापस आएगा तब उस सिग्नल को हम फिर से रिसीव करेंगे. दैट इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन. हेंस दे नीड टू बी हाईली डायरेक्शनल. तो ये एंटेना जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एंटेना शुड बी हाईली डायरेक्शनल एंटेना, हायर गेन एंटेना. ओके, तो वो डायरेक्शनल चाहिए और हायर गेन एंटेना चाहिए. उनका गेन अच्छा चाहिए. गेन गेन ज्यादा मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें टारगेट पे सिग्नल ट्रांसमिट करना है, ओके, तो उस पर्टिकुलर रीजन में सिग्नल की पावर मैक्सिमम होना चाहिए. ओके, अदर रादर देन द अदर रीजन्स. तो गेन कैसे मेजर करते हैं एंटेना का, सिग्नल पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय सिग्नल पावर इन ऑल द डायरेक्शन. ओके, तो वो ज्यादा चाहिए. तो माइक्रोवेव्स आर यूजफुल इन डायरेक्शन फाइंडिंग. डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए इसे यूज करते हैं. इन रडार एंटेना इज मूव्ड अराउंड इन स्वीप टू चेंज द डायरेक्शन एंड देयरफॉर वाइड एंगल रेडिएशन इज नॉट नीडेड. देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें टारगेट डिटेक्ट करना है, तो हम रडार को वी कैन मूव द रडार. इन रडार एंटेना इज मूव्ड अराउंड द स्वीप टू चेंज द डायरेक्शन. तो हम क्या कर सकते हैं, एंटेना को एंटेना की डायरेक्शन चेंज करते हैं, एंड देयरफॉर वाइड एंगल रेडिएशन इज नॉट नीडेड. देन नेक्स्ट, मतलब अगर सपोज एक ही डायरेक्शन में वो सिग्नल, सपोज एक बीम फॉर्म कर रहा है एंटेना, सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऐसी बीम फॉर्म कर रहा है, तो हम सपोज हमारा टारगेट कौन से भी एरिया में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटेना को रोटेट कर सकते हैं. rather than uh, rather than transmitting the signal in all the direction, हम ऐसी बीम फॉर्म करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अगर यहाँ टारगेट है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा. सपोज टारगेट यहाँ नहीं है, यहाँ है सपोज, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटेना को रोटेट कर सकते हैं और ये बीम को ऐसा यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, और उस टारगेट को भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसलिए डायरेक्शनल एंटेना जिसका गेन ज्यादा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, आइसोट्रोपिक एंटेना अगर यूज किया तो पूरे डायरेक्शन में सिग्नल को पावर ट्रांसमिट करता है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करता। तो इसलिए हमें आइसोट्रोपिक एंटेना की जरूरत नहीं है। वी नीड डायरेक्शनल एंटेना जो ऐसी बीम फॉर्म करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां पे टारगेट है वो डिटेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ एंटेना। अब यहाँ पे कौन से एंटेना के टाइप हम देखने वाले हैं? हॉर्न एंटेना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर और लेंस एंटेना। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे हॉर्न एंटेना। अब हॉर्न एंटेना, व्हाई द नेम हॉर्न? बिकॉज द एंटेना लुक्स लाइक अ हॉर्न। ये हॉर्न के जैसा दिखता है इसलिए इसे हॉर्न एंटेना बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एन ओपन एंडेड वेवगाइड इन विच द ओपन एंड इज फ्लेयर्ड सो दैट इट लुक्स लाइक अ हॉर्न. उसका ओपन एंड कसं फ्लेअर्ड आहे. फ्लेअर्ड म्हणजे त्याला आपण उथळ असं म्हणतो मराठीमध्ये. सो ये वेवगाइड है, वेवगाइड को हमने एक उसका जो एंड है वो ऐसा फ्लेयर्ड है. ओके, और ये इट लुक लाइक अ हॉर्न, ये हॉर्न के जैसा दिखता है इसलिए उसे हॉर्न एंटेना कहते हैं. ये वेवगाइड है, ये वेवगाइड में से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सपोज वेवगाइड से आ रहा है और ये फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या होगा, स्पेस में ट्रांसमिट होगा, तो एक ऐसी बीम फॉर्म करेगा ये. ठीक है, तो ये एंटेना क्या करेगा, एक बीम फॉर्म करेगा. तो ये ऐसे एक बीम फॉर्म करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्न एंटेना. अब इसमें दिस इज एन ओपन एंडेड वेवगाइड इन विच द ओपन एंड इज फ्लेयर्ड सो दैट इट लुक्स लाइक अ हॉर्न. तो ये उसका ये फेज एंगल है. ये फेज एंगल हम कितना रखते हैं उसके, ये फेज एंगल के हिसाब से ये जो बीम रहती है, ये बीम की जो विड्थ है वो विड्थ हम डिसाइड कर सकते हैं. अगर हमें सपोज नैरो विड्थ रखनी है बीम की तो हम उस एंगल को कम रखेंगे, ये फेज एंगल है. और अगर हमें विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, सपोज ज्यादा चाहिए बीम की, तो हम इस एंगल को ज्यादा रखेंगे. सो कितनी विड्थ की बीम हमें फॉर्म करनी है उसके हिसाब से हम उस एंगल को सेट करेंगे. हॉर्न अंडर नो लोड कंडीशन देयर विल बी ए मैक्सिमम रिफ्लेक्शन. ओके, अगर कोई भी लोड नहीं है तो उसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा एंड हाई VSWR. ठीक है, तो यहाँ पे जो VSWR है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, ये वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो उसका ज्यादा रहेगा. सो इट इज नॉट एन इफिशियंट रेडिएटिंग डिवाइस. ओके, इसे अगर लोड नहीं रहा तो इफ द फ्लेयर्ड एंगल थीटा इज स्मॉल द हॉर्न बिकम शैलो एंड रेडिएट स्पेरिकल वेव, डायरेक्टिविटी रिड्यूसेस. तो उसकी डायरेक्ट फ्लेयर्ड एंगल स्मॉल होने से डायरेक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी. ड्यू टू डिफ्रैक्शन अराउंड द एजेस, डायरेक्टिविटी एंड गेन ऑफ एंटेना इज रिड्यूस्ड. The horn antenna are used at micro frequencies where moderate power gains are sufficient. जहाँ पे मॉडरेट पावर गेन है वहां पे हम हॉर्न एंटेना यूज करते हैं. जनरली ये हॉर्न एंटेना जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है एंटेना का. डायरेक्टिव एंटेना जो रहता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो बीम नैरो बीम फॉर्म करने की उसकी जो कैपेबिलिटी रहती है वो बहुत कम रहती है. देखो, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस फ्लेयर्ड एंटेना या हॉर्न एंटेना. फ्लेयर स्ट्रक्चर रहता है वो रेक्टेंगुलर टाइप का भी होता है. एच प्लेन हॉर्न फ्लेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ये वर्टिकल है. सो ई प्लेन हॉर्न फ्लेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने ऑलरेडी वेवगाइड में देखा था. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती है. ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है. रेक्टेंगुलर वेवगाइड को भी हम ऐसा स्ट्रक्चर, जो उसका ओपन एंड है, ओपन एंड को हम ऐसा फ्लेयर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर होना चाहिए, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. सो जो वर्टिकल रहता है वो यहाँ पे एच फील्ड है और हॉरिजॉन्टल में ई फील्ड है. देन pyramidal हॉर्न फ्लेयरिंग इज along the walls of the rectangular waveguide. देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हम इंसर्ट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इंसर्ट करने के बाद इस हॉर्न को ऐसा स्ट्रक्चर देने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऐसी स्पेस में ट्रेवल होंगे. इट विल ट्रेवल इन द स्पेस लाइक दिस. पर इसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस बीम का, वैसे ये जो हाइट है
मतलब विड्थ है उस बीम की, वो विड्थ बढ़ती जाएंगी, उस बीम की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएंगी। तो ये फ्लेयर स्ट्रक्चर होने के कारण ये बीम की विड्थ ये कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगी। देन दिस इज द हॉर्न एंटेना, कोनिकल हॉर्न, जो हमने ऑलरेडी लास्ट हमारे लेक्चर में भी देखा था, लास्ट यूनिट में देखा था एक्चुअली। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हॉर्न एंटेना। ये स्ट्रक्चर रहता है हॉर्न एंटेना, यहाँ पे वेवगाइड रहती है और वेवगाइड को ये फ्लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे ओपन एंड पे हम लगाते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ हॉर्न एंटेना। यहाँ पे क्या होता है, इस ओपन एंड को हम हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसके कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी ट्रांसमिट होती है। These are the different types of horn antennas. Okay. The next is a पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अभी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या होता है, यहाँ पे जो हम जनरली एक डिश टाइप स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, और उसमें दो रिफ्लेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और सिग्नल वो रिफ्लेक्ट होके ट्रांसमिट होता है। सो जो बीम फॉर्म करनी होती है, हमें नैरो बीम जो फॉर्म करनी होती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो ये नैरो बीम की जो विड्थ है हम विड्थ को कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे ये हॉर्न का स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, ऐसा हॉर्न का स्ट्रक्चर होने के कारण जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ता है वो बीम की विड्थ भी बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसी विड्थ बढ़ती है। तो अगर सपोज हमें एक नैरो कांस्टेंट विड्थ की अगर बीम होनी है, सपोज कांस्टेंट विड्थ की अगर हमें बीम चाहिए यहाँ पे ऐसी लाइक दिस, तो हमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, इन दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वी यूज ए पैराबोलाइड। इसमें ये डी ड्राइवर डायपोल होता है और आर मतलब रिफ्लेक्टर होता है। ये ड्राइवर डायपोल है और ये एक रिफ्लेक्टर है आगे सामने, और उसको हम वेवगाइड से फीड करते हैं। ठीक है, जनरली सभी एंटेना को फीड करने के लिए हम वेवगाइड यूज करते हैं। वेवगाइड में भी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और एलिप्टिकल वेवगाइड। ओके, सो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज a three-dimensional curved surface. It can be obtained by rotating a parabola about its axis. जनरली ये पैराबोलाइड क्यों बोलते हैं उसी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पैराबोला के जैसा है, इसलिए उसको पैराबोलाइड एंटेना बोलते हैं। So it can be obtained by rotating the parabola about its axis. A paraboloid generates a parallel beam of circular cross section. मैंने जो ऑलरेडी आपको बोला कि पैरेलल बीम क्या करता है, जनरेट करता है, और उस पैरेलल बीम के कारण जो बीम हमने स्पेस में ट्रांसमिट की है एंटेना की, उसकी जो विड्थ रहती है वो जनरली कांस्टेंट रहती है, वो कंटिन्यू बढ़ते नहीं रहती। वो कंटिन्यू अगर वो सपोज बीम की विड्थ अगर कंटिन्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फिर हमें डायरेक्शनल, वो एंटेना ज्यादा डायरेक्शनल नहीं होता, उसका गेन रिड्यूस होता है। The direction pattern has sharp major lobe with small minor lobe. मेजर लोब उसकी शार्प होती है और माइनर लोब कम होते हैं, लाइक दिस। देखो यहाँ पे ये जो मेजर और माइनर लोब दिखा है लाइक दिस, ये मेजर लोब है जो जिस डायरेक्शन में हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते थे, डिजायर डायरेक्शन इन विच वी हैव टू ट्रांसमिट द सिग्नल। और ये जो माइनर लोब है, मतलब हमें उस डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करना है, पर वो माइनर लोब फॉर्म होते हैं। ओके, वो माइनर लोब जितने कम रहेंगे उतना एंटेना की डायरेक्टिविटी और गेन ज्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट, वेवगाइड हॉर्न इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द पैराबोलाइड टू गेट द मैक्सिमम बीम पैटर्न। वेवगाइड हॉर्न क्या करते हैं, हम उसको सेंटर में प्लेस करते हैं, तो यहाँ से सिग्नल आएगा, हॉर्न से ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे, और इस पे ट्रांसमिट होने के बाद वो फिर स्पेस में ट्रांसमिट होगा। If the horn fade is moved laterally from the focus that is perpendicular to the axis, then the beam deteriorates or limited beam motion can be obtained. If the feed is moved along the axis, the pattern is broadened for the small paraboloid. There are two reflectors, primary and secondary. The primary reflector is a paraboloid itself,
which receives the radiated beam from the RF feed. A secondary reflector is a small hyperbolic reflector located at its focus, coincides with that of the paraboloid reflector. ओके अब ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज द, ये हॉर्न एंटेना है. हॉर्न एंटेना जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट टाइप जो है एंटेना को स्टडी किया था, यहाँ से क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को के ओपन एंड को हम ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो हमारा हॉर्न एंटेना रहता है. तो वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करेगा. तो ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यूज किए हमने, एक है हाइपरबोलिक और एक पैराबोलिक. ओके, ये हाइपरबोलिक पे जब वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो ट्रैवल होंगी तो उस पर क्या होंगी, स्ट्राइक होंगी. स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फिर से पैराबोला पे स्ट्राइक होंगी, वहां से फिर से रिफ्लेक्ट होंगी. तो यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलेगा. ओके, तो प्लेन वेव फ्रंट मिलने के कारण क्या होगा, हमें जो बीम मिलेंगी वो बीम की जो विड्थ है वो कांस्टेंट मिलेंगी. ठीक है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पैराबोलाइड ओवर हॉर्न एंटेना. ठीक है, ये है पैराबोलाइड विथ कैसिग्रेन फीड. तो उसके दो टाइप रहते हैं, कैसिग्रेन फीड और ग्रेगोरियन फीड. ठीक है, okay, so the horn is positioned around the opening near the vertex of the paraboloid on its axis of the parabola and hyperbola. The rays from its primary horn radiated gets reflected from the hyperbola surface on the parabolic reflector that collimates the electromagnetic wave into parallel plane wave emerging from the antenna. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, पैरेलल प्लेन वेव मिलेंगी. मतलब जो बीम यहाँ से एंटेना की ट्रांसमिट होगी वो ऐसी सीधी ट्रांसमिट होगी. तो उसकी जो बीम मिलेंगी हमें वो क्या मिलेंगी, कांस्टेंट. ये कंटिन्यू इसकी जो बीम की विड्थ है वो ऐसी कंटिन्यू बढ़ते नहीं जाएंगी, जैसे हॉर्न एंटेना में वो ऐसी कंटिन्यू बढ़ते जाती थी. ओके, ऐसी बीम रहती थी. जो बीम का जो विड्थ है वो कंटिन्यू बढ़ते जाता था. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें पैरेलल बीम मिलेंगी एंड दैट इज नीडेड. तो ऐसे एंटेना का गेन जो रहता है वो ज्यादा रहता है. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एंटेना जो हम देख रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी रिफ्लेक्टर उससे रहते हैं उसमें. प्राइमरी रिफ्लेक्टर इज पैराबोलॉइड इटसेल्फ व्हिच रिसीव्स द रेडिएटेड बीम फ्रॉम आरएफ फीड इटसेल्फ. देखो ये वर्टेक्स रहता है, ये फोकस है. ठीक है, ये यहाँ से सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट होगा और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक्चुअली ये रिसीवर है जो हम यूज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं हम ये रिसीवर है और हम ट्रांसमीटर यहाँ पे देखेंगे. देखो ये फीड है, ये वेवगाइड है और वेवगाइड क्या करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उस हॉर्न एंटेना से यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगी और रिफ्लेक्टर से क्या होंगी, वो रिफ्लेक्ट होके प्लेन वेव जो है वो ट्रांसमिट होगा. ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विथ फ्रंट फीड है, यहाँ पे हमने फ्रंट फीड यूज किया है. ठीक है, और दूसरा जो है ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टेड विथ कैसिग्रेन फीड है. अब कैसिग्रेन फीड में क्या होता है, यहाँ पे दो एंटेना रिफ्लेक्टर हम यूज करते हैं. देखो ये फीड है, फीड मतलब ये कौन सा है, हॉर्न एंटेना है. ये हॉर्न एंटेना सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, ये सब रिफ्लेक्टर पे वो स्ट्राइक होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से हम उसको ट्रांसमिट, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो ये जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर रहता है उस सेकेंडरी रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक इंसिडेंट होने के बाद, मतलब स्ट्राइक होने के बाद वहां से फिर से वो रिफ्लेक्ट होके वो स्पेस में चला जाएगा. तो ऐसी प्लेन वेव हमें मिलेंगी. सो वी विल गेट अ प्लेन वेव. प्लेन वेव मतलब जिसका जो ऐसी बीम हमें मिलेंगी जिस बीम का जो विड्थ रहती है विड्थ कांस्टेंट रहेंगी एंड दैट इज नीडेड. ओके, जैसे तो ये ट्रांसमीटर हो गया. तो रिसीवर ऐसा रहेगा, ये जनरली हम टीवी रिसीवर में यूज करते हैं. हमारे घर में जो टीवी का एंटेना रहता है डीटीएच एंटेना वो ऐसा रहता है. जब सैटेलाइट से सिग्नल आता है तो वो जो डिश एंटेना रहता है पैराबोलिक डिश, उसमें वो सिग्नल इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है और वो ये एलएनबी जो रहता है लो नॉइज ब्लॉक, लो नॉइज ब्लॉक पे वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वो रिसीव होता है. एंड इन द लो नॉइज ब्लॉक वी यूज जनरली आरएफ फीड. वहाँ पे एंटेना रहता है आरएफ फीड. that RF feed convert that electromagnetic signal into the electrical signal and that electrical signal is then transmitted through this cable to the TV और टीवी रिसीवर जो हमारा डिकोडर रहता है जिसको सेट टॉप बॉक्स कहते हैं. ओके, सो
यहाँ पे भी एक स्मॉल वेवगाइड हम यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें मिलेंगी और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके हम केबल थ्रू से सेट टॉप बॉक्स को इनपुट देंगे। सो दिस इज द पैराबोलाइड विथ डिफरेंट फीड मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कौन सा फीड मैकेनिज्म है? पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर विथ फ्रंट फीड, और यहाँ पे पैराबोलाइड रिफ्लेक्टर विथ कैसिग्रेन फीड। ठीक है, यहाँ पे जनरली उसके डिफरेंट फीड मैकेनिज्म रहते हैं। देखो यार, एक्सियल और फ्रंट फीड रहता है। यहाँ पे सिग्नल जैसे ट्रांसमिट किया डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, ये एक्सियल फ्रंट फीड मैकेनिज्म है। यहाँ पे ऑफ एक्सिस या ऑफसेट फीड बोलते हैं उसके उसे, मतलब ये जो रिफ्लेक्टर रहता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ये जो फोकस रहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, जो हमारा हॉर्न एंटेना, वो थोड़ा सा ऑफ एक्सिस रहता है। और दूसरा रहता है, तीसरा रहता है कैसिग्रेन फीड। कैसिग्रेन फीड में क्या रहता है, ये जो प्राइमरी रिफ्लेक्टर रहता है, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में रहते हैं, मतलब कॉन्वेक्स सेकेंडरी रिफ्लेक्टर रहता है यहाँ पे, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर। ओके, और यहाँ पे है कॉनकेव रिफ्लेक्टर रहता है। दिस इज द कॉनकेव, यहाँ पे कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉनकेव है, तो उसको ग्रेगोरियन एंटेना बोलते हैं या ग्रेगोरियन फीड एंटेना बोलते हैं। सो एक्सियल फीड मतलब सेंटर में फीड करते हैं दोनों भी साइड में, और ऑफ एक्सिस मतलब थोड़ा सा ये जो एक्सिस रहती है पैराबोला की, तो एक्सिस से ऑफ एक्सिस में, थोड़ा एक्सिस से दूर ऑफ एक्सिस में उसे फीड करते हैं। कैसिग्रेन फीड में क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, और ग्रेगोरियन में क्या होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर यूज करते हैं। So these are the different feed mechanism can be used in parabolic reflector as shown in the figure. जनरली ये एंटेनाज में हम उसको यूज करते हैं, सैटेलाइट और स्टेशन एंटेना में हम उसको यूज करते हैं, या टीवी रिसीवर में भी यूज करते हैं, टीवी ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ लेंस एंटेना। अब लेंस एंटेना क्या रहता है, उसमें लेंस टाइप स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम। सेम जो वेवगाइड रहती है हमारी, वेवगाइड और फ्लेयर स्ट्रक्चर, मतलब हॉर्न एंटेना, हॉर्न एंटेना हम हर एंटेना में यूज करते हैं, हॉर्न एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसे हम लेंस का मटेरियल यूज करते हैं यहाँ पे। इट कैन बी यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ माइक्रो, जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे स्पेरिकल वेव फॉर्म है, और स्पेरिकल वेव फॉर्म को हम ये लेंस के जरिए क्या करते हैं, एक स्पेरिकल वेव फॉर्म को हम एक प्लेन वेव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये सोर्स फीड है, यहाँ पे हॉर्न एंटेना क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, फिर ये हम लेंस को देंगे, और लेंस क्या करेगा, उसको स्पेरिकल वेव फ्रंट को पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें भी हमें कांस्टेंट विड्थ की बीम मिलेंगी, और उस कांस्टेंट विड्थ की बीम की वजह से एंटेना का गेन ज्यादा रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिग्नल ट्रांसमिट होगा, बाकी के डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। द सोर्स इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द लेंस। द लेंस इज अ डाइलेक्ट्रिक लेंस मेड ऑफ पॉलीस्टीरीन, यहाँ पे पॉलीस्टीरीन नाम का एक मटेरियल यूज किया रहता है। इफ द वेव फ्रंट अप्रोचेज द लेंस, the entire wave front does not get energy from the lens, so the lens antennas are usually fed using the horn antenna। जनरली हम उसको हॉर्न एंटेना से यूज करते हैं, क्योंकि हॉर्न एंटेना क्या करेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, और वो स्पेरिकल वेव फ्रंट को वो लेंस क्या करेगा, पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करेगा। द फोकल लेंथ एंड एपर्चर डायमेंशन आर मेड इक्वल टू अवॉइड द स्ट्रे रेडिएशन फ्रॉम द हॉर्न। द साइड ऑफ हॉर्न इज कंटिन्यूड अप टू द लेंस। सो दिस इज द लेंस एंटेना। उसमें पॉलीस्टीरीन मटेरियल यूज किया रहता है, वो क्या करता है, हॉर्न एंटेना से सिग्नल रिसीव करता है, और ये स्पेरिकल सिग्नल रहता है। ओके, ये एक लाइक अ कोन, एक कोन जो रहता है उस टाइप का वो रेडिएशन रहते हैं, और उस रेडिएशन को वो पैरेलल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेंस एंटेना। सो लेंस एंटेना और पैराबोलाइड दोनों भी वेव फ्रंट, पैरेलल वेव फ्रंट जनरेट करते हैं, और उसकी वजह से जो बीम रहती है वो बीम की विड्थ कांस्टेंट रहती है। एंटेना के जो पावर रहता है वो फोकस रहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहता है, और हमें हाईली डायरेक्शनल बीम मिलती है, उसका एंटेना का गेन जो है वो भी ज्यादा रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटेनाज यूज्ड इन रडार और डिफरेंट फीड मैकेनिज्म्स, एक्सियल फीड, एक्सिस फीड, कैसिग्रेन फीड, ग्रेगोरियन फीड। ओके, so these antennas are used in mobile transmitter and receiver also,
सैटेलाइट अर्थ स्टेशन एंटेनाज, इन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स। जहां भी माइक्रोवेव वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वहां पे हम इस एंटेना को यूज करते हैं, और डिफरेंट फीड मैकेनिज्म भी यूज करते हैं। So this is all about the antenna feed mechanism and different types of antennas used in radar.